अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान साद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव्स की जो डिग्री होती है उससे क्या मतलब है या उसको क्या कहते हैं। तो इस चीज को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अक्सर FPSC, KPPSC या फिर ईटा के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इससे रिलेटेड MCQs अक्सर आते रहते हैं। तो आपने आज इस लेक्चर से इस चीज को अच्छी तरह से सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जब हम ये पढ़ते हैं तो इससे क्या मतलब होता है। देखिए, व्हेन मल्टीपल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, जब किसी नाउन से पहले मल्टीपल यानी बेशुमार एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, दे फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर, तो ये एक खास तरतीब को फॉलो करते हैं, एक खास सीरियल को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव्स मल्टीपल शेप में आएंगे, मल्टीपल एडजेक्टिव्स आएंगे, तो उनको हमने लाजमी एक तरतीब देना है, उनको हमने स्पेसिफिक ऑर्डर देना है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? देखिए, एक तो ये सेंटेंसेस को नेचुरल बनाता है, दूसरा जो ग्रामर होता है ना उसके एरर्स को खत्म कर लेता है। तो ये सेंटेंसेस नेचुरल बन जाते हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पर पॉइंट सिर्फ ये है कि जब नाउन से पहले एडजेक्टिव्स, मल्टीपल एडजेक्टिव्स आएंगे तो हमने उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना है, एक स्पेसिफिक, एक खास तरतीब के साथ रखना है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ओसास कॉम्प, इसको आपने याद रखना है। अब ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स का जो करेक्ट ऑर्डर है ये उसके लिए है। ठीक हो गया, OSASCOMP। ओ से कौन से एडजेक्टिव्स? वो एडजेक्टिव्स जो ओपिनियन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइस, ब्यूटीफुल। S for size, for example big, small. A for age, for example old, new. इसी तरह S for shape, for example round, square. इसी तरह C for color, for example red, blue. इसी तरह O for origin, for example French, Pakistani और any other origin. इसी तरह M material जो adjectives होते हैं, for example wooden हो गया, cotton हो गया, और लास्ट में P for purpose। ठीक है, ये सारे adjectives हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, स्लीपिंग। तो इनको सेंटेंसेस के अंदर अगर मल्टीपल एडजेक्टिव्स यहाँ से आते हैं तो हमने इस तरतीब को देखकर, इस ऑर्डर को, ओसास कॉम्प, इस ऑर्डर को हमने देखकर उसकी प्लेसमेंट करनी है, वो एडजेक्टिव्स हमने लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है किसके लिए? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल को आप देख लें, अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड फ्रेंच वुडन ज्वेलरी बॉक्स। तो यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्स को ये सारे एडजेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो किसी चीज की खामी, खूबी उसको डिफाइन करे। ठीक है, उसको डिफाइन करे, उसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो ये ब्यूटीफुल, स्मॉल, ओल्ड, राउंड, रेड, फ्रेंच, वुडन, ये सारे हमारे साथ यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। तो इससे पिछले स्लाइड में हमने जो ओसास कॉम्प का फॉर्मूला पढ़ा, ये उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी उसके साथ आप इसको मैच कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लें, अ नाइस बिग वाइट इटालियन मार्बल टेबल। अब टेबल एक नाउन है, मार्बल, इटालियन, वाइट, बिग, नाइस, ये सारे इसके एडजेक्टिव्स हैं। तो इन एडजेक्टिव्स को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखा हुआ है और ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ इनको यहाँ पर प्लेस किया गया है, इनकी प्लेसमेंट हुई है। तो ये एडजेक्टिव्स का जो ऑर्डर होता है ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अक्सर पेपर में इस तरह आता है, A/metal/old/small/Indian/box। आपको कहा जाता है कि नीचे इसको करेक्ट सेंटेंस कौन सा सेंटेंस जो है डिनोट करता है, मतलब इसको हमने सही तरह से इसको प्लेस करना है। तो करेक्ट इसका क्या होगा? अ स्मॉल ओल्ड इंडियन मेटल बॉक्स। ठीक हो गया, इस वजह से ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊपर आप इसको देख लें, अगर मैं ऐसे पढ़ूं, ए मेटल ओल्ड स्मॉल इंडियन बॉक्स, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर मैं इस तरह पढ़ूं, अ स्मॉल ओल्ड इंडियन मेटल बॉक्स, तो यहाँ पर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो गया और नेचुरल भी हो गया, जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। सेकंड एग्जांपल आप देख लें, अ ड्रेस ब्यूटीफुल सिल्क रेड। अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो गलत होगा, जब आप इसको सही से एडजेक्टिव्स को यहाँ पर प्लेस करेंगे फिर क्या बनेगा? देखें, अ ब्यूटीफुल रेड
सिल्क ड्रेस। तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स की प्लेसमेंट हो चुकी है और सेंटेंस नेचुरल भी बन चुका है और ग्रामेटिकली करेक्ट बन चुका है। तो ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 2 सेंटेंसेस की एग्जांपल दी हुई है। अब आते हैं, हम ये सीखते हैं कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से हमारी क्या मुराद है। देखिए, एडजेक्टिव की जो डिग्रियां हैं वो बेसिकली 3 हैं। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और थर्ड हमारे पास होता है सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव हम कब यूज करते हैं? जहां पर हम कोई कंपैरिजन नहीं करते। फॉर एग्जांपल टॉल। अब मैं अगर सेंटेंस पढ़ूं कि इमरान इज अ टॉल बॉय, तो यहाँ पर टॉल तो एडजेक्टिव है लेकिन ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इमरान का मुकाबला किसी दूसरे बंदे के साथ नहीं किया जा रहा। तो जब हम नो कंपैरिजन की बात करेंगे वहां पर हम कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे? पॉजिटिव वाला एडजेक्टिव लगाएंगे। अब आते हैं कंपैरेटिव को देख लेते हैं। यहाँ पर कंपेयर्स टू थिंग्स, जब हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं तो फिर हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। यहाँ ऊपर टॉल था, यहाँ पर टॉलर है। इमरान इज टॉलर देन अली। तो यहाँ पर ये जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव हमने यूज किया, ये 2 बंदों के बीच में हमने कंपैरिजन की। कंपेयर्स टू थिंग्स या कंपेयर्स टू बॉडीज, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। तो पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा कंपैरेटिव हो गया। अब थर्ड सुपरलेटिव को देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की क्या होती है? ये 2 से ज्यादा चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं, उनका जब मुआवजा करते हैं। फॉर एग्जांपल टॉलेस्ट, अगर मैं ऐसा पढ़ूं, इमरान इज अ टॉल बॉय, अली इज टॉलर देन इमरान, अहमद इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 चीजों का मुकाबला किया। तो ये एडजेक्टिव्स की डिग्रियां हैं। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ज्यादा बात यहाँ पर नहीं करूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल से इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेशन का जो रूल है उसको आपने सीखना है। देखिए, जब हमारे साथ ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जिसमें 1 सिलेबल यानी सिर्फ एक साउंड हो, तो उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे? अब फॉर एग्जांपल टॉल है, तो टॉल के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक ही सिलेबल है, एक ही साउंड है। तो टॉल के लिए हम ER और EST का इजाफा करेंगे। देखें, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई वर्ड ई के साथ एंड होता है तो फिर हमने क्या करना है? R और EST या ST का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। तो ये इसके फॉर्मेशन के रूल्स हैं। इसी तरह CVC रूल क्या है? CVC से मुराद है जब कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर बीच में वोवल आ जाए और लास्ट में कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उसको हम कैसे फॉर्मेशन उसकी करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड है BIG, बिग। देखिए, B हमारे पास एक कॉन्सोनेंट लेटर है, G हमारे पास एक कॉन्सोनेंट लेटर है, I हमारे पास एक वोवल है। तो B कॉन्सोनेंट, I वोवल, G कॉन्सोनेंट। इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, इसके लिए डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? बिग, ER लगाएंगे बिगर और EST लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनेगी बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसा नहीं करेंगे कि गुड, गुडर, गुडेस्ट। ठीक हो गया। तो यहाँ CVC रूल का ये फायदा है। अच्छा, 2+ सिलेबल अगर आ जाए, अगर 2 से ज्यादा वोवल्स, वोवल साउंड या सिलेबल्स आ जाए, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम वर्ड्स के साथ मोर या मोस्ट का इजाफा करेंगे। पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, तो कंपैरेटिव क्या होगी? मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक हो गया। इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस टेबल को देख लें और याद कर लें। अच्छा, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपके सामने पढ़ा गुड, गुडर, गुडेस्ट। हमने ऐसा नहीं करना, हमने ऐसे करना है। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स जब आ जाएं तो उनके लिए ये टेबल आपने याद रखना है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्थर, फारथेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। और ये इस बार ईटा के एग्जाम्स के अंदर काफी आ रहे हैं, तो इनको आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, उनके बीच में आपने एडजेक्टिव लगाना है, उसके बीच में आपने डिग्री को प्लेस करना है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग देन दैट वन। यहाँ पर 2 चीजों का मुकाबला हो रहा है, तो हम कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे? हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। सो दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। 2 के बीच में जब हम मुकाबला करेंगे तो हम कौन सा लगाएंगे? हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। अच्छा, ही इज द फास्ट रनर इन द स्कूल। तो अब इस फास्ट के लिए यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव या कौन से एडजेक्टिव की डिग्री लगेगी? ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल। अब स्कूल में बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बीच में सबसे तेज जो है वो ये बंदा है।
तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा चीज़ों का मुकाबला हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फास्टेस्ट का वर्ड है। ठीक हो गया, तो इसको भी आपने याद रखना है। माई रूम इज़ क्लीन टुडे देन यस्टरडे। अब क्लीन एक वर्ड है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, लेकिन डिग्री कैसे प्लेस करेंगे? यहाँ पर माई रूम इज़ क्लीनर टुडे देन यस्टरडे, आज के और कल के बीच में मुकाबला हो रहा है, तो हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाना है, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो यहाँ पर माई रूम इज़ क्लीनर टुडे देन यस्टरडे, क्लीन भी नहीं लगता, क्लीनेस्ट भी नहीं लगता, तो लाजमी सी बात है कंपैरेटिव एडजेक्टिव यानी क्लीनर लगेगा। ठीक हो गया, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आज के इस लेक्चर का कंक्लूजन देख लें। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इम्प्रूव्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब आपको एडजेक्टिव्स का ऑर्डर पता होगा, जब आपने इसके बारे में सीखा होगा, तो आप जब सेंटेंसेस लिखेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे किसी के सामने, तो उसके बीच में बाकायदा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स शो कंपैरिजन। अगर आप अपने सेंटेंसेस के अंदर किसी बंदे के साथ बात करते हैं, तो आप जब 2 चीज़ों या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मुकाबला करते हैं, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का आपको आना लाजमी है। अगर आपको ये नहीं आते, फिर आप कंपैरिजन उसके सामने नहीं कर सकते, तो बाकी सामने जो बंदा होगा वो सही से नहीं समझेगा आपकी बात को। सो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस रेगुलरली टू मास्टर यूजेज। अगर आप एडजेक्टिव्स को मास्टर करना चाहते हैं, अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए लाजमी चीज़ क्या है? आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा ऑब्जर्व इंग्लिश इन रियल कॉन्टेक्स्ट लाइक आर्टिकल्स एंड कन्वर्सेशन। ये जो आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, या कन्वर्सेशंस जो डायलॉग्स होते हैं, उनके बीच में अक्सर हम इस तरह के एडजेक्टिव्स देखते रहते हैं। तो अगर हम उसको सही से पढ़ेंगे, तो हमें ये चीज़ वहाँ से भी हम सीख सकते हैं और वो चीज़ भी हमें सही से समझ आएगी। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पर होगी। इसको आपने लाजमी सीखना है, इसको याद करना है, इसके ऊपर फर्दर आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।